गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। होमोसेक्सुअल यानी कि जिसको हम दो चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं, गेज और लेस्बियन, ये हॉरोस्कोप के माध्यम से प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन या प्लैनेट्स के योग के माध्यम से हम किसी के या अपने हॉरोस्कोप में किस प्रकार से ये चेक कर सकते हैं। हालांकि ये किसी बुक में ऑथेंटिकली पब्लिश नहीं है, ये मेरा बहुत ज़्यादा जो मुझे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से वो प्रोसीजर हैं, वो कौन से मेथड्स हैं, वो कौन से योगाज हैं जिसके थ्रू ये जज करना थोड़ा इजी होता है कि कोई पर्सन होमोसेक्सुअल है, गे या लेस्बियन है अथवा नहीं। पहले ये जानते हैं कि कौन से प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं होमोसेक्सुअलिटी के लिए। जो मेन प्राइमरी प्लैनेट्स हैं वो हैं मरकरी और सैटर्न यानी कि बुध और शनि। इसके अलावा जो सेकेंडरी प्लैनेट्स हैं वो है वीनस और राहु यानी कि शुक्र और राहु। और इसके साथ अगर हम चंद्रमा को भी जोड़ दें, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं या इनको देखना चाहिए जब भी हमें होमोसेक्सुअल के लिए किसी हॉरोस्कोप में देखना हो। अब कौन कौन से साइन इंपॉर्टेंट होते हैं जो इन चीज़ों को, जो होमोसेक्सुअलिटी है, इन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं किसी हॉरोस्कोप में। बेसिकली सभी राशियों में जो फायरी साइन है, ख़ास तौर पे जो एरीज साइन है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके अलावा जो नक्षत्र हैं ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। शतभिषा नक्षत्र जो राहु का अपना नक्षत्र है, और अनुराधा नक्षत्र जो शनि ग्रह का नक्षत्र है, और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, ये तीनों नक्षत्र जो हैं ये बेसिकली होमोसेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो थर्ड वाला नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, ये काफ़ी हद तक बाईसेक्सुअल रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। अब एरी साइन जो है यानी कि जो प्रथम साइन है, मेष राशि है, ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू एयर यानी कि हवा के माध्यम से किसी को कैसे आकर्षित करना है उसको ये दर्शाता है। अब हाउसेस कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं? D1 चार्ट में थर्ड हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस और 8th हाउस को देखना चाहिए जब भी होमोसेक्सुअलिटी के बारे में जानना हो। थर्ड हाउस से स्मॉल रिलेशनशिप्स को देखा जाता है जो जल्दी बनकर और कुछ समय के बाद वो चेंज हो जाते हैं। 7th हाउस पार्टनरशिप, आप समझते हैं। 11th हाउस जो है वो जो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं यानी कि जैसा हम सोचते हैं, हमारे जैसा सोचने वाला कोई मेल या फीमेल, उसको हम 11th हाउस से जोड़कर देखते हैं। और 8th हाउस यानी कि मिस्टीरियस यानी कि गुप्त भाव माना जाता है। अब मैं आपको वो योगाज बताऊंगा। वो योगाज यदि किसी हॉरोस्कोप में प्रेजेंट हो तो काफ़ी चांस होता है कि वो पर्सन होमोसेक्सुअल हो सकता है। पहला योग इस प्रकार है, मिथुन या कन्या लगन की कुंडली हो और बुध और शनि एक साथ बैठे हों प्रथम भाव में या चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में या एकादश भाव में। दूसरा योग, शुक्र यदि राहु के साथ शतभिषा नक्षत्र में हो और लगन में बैठे हों या वो सप्तम भाव में बैठे हों और बुध द्वारा देखे जा रहे हों। तीसरा योग, बुध यदि अष्टम भाव में बैठे हों और राहु और शनि दोनों के द्वारा वो देखे जा रहे हों। चौथा सूत्र, चंद्रमा यदि राहु के साथ क्लोज कंजंक्शन में प्रथम भाव, पंचम भाव अथवा सप्तम भाव में बैठे हों और उन पर शुक्र की दृष्टि हो। पांचवा सूत्र, मकर या कुंभ लगन की कुंडली हो और बुध लगन में ही बैठे हों और शनि द्वारा दृष्ट हों। छठवां सूत्र, सूर्य और शनि एक साथ प्रथम भाव में क्लोज कंजंक्शन में बैठे हों, प्रथम भाव में मिथुन या कन्या लग्न हो और शुक्र जो हो वो कुंडली में किसी भी भाव में शतभिषा नक्षत्र में बैठा हो। सातवां सूत्र, सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव के स्वामी के साथ लगन में बैठा हो और राहु और शनि द्वारा दृष्ट हो। आठवां सूत्र, शुक्र यदि अशुभ होकर यानी कि लग्नेश का शत्रु होकर द्वादश भाव में बैठा हो और बुध और शनि द्वारा दृष्ट हो। नौवां सूत्र, चंद्रमा केमद्रुम योग में हो और राहु लगन में बैठे हों। 10वां सूत्र, शुक्र मेष राशि में अष्टम भाव में बैठे हों और बुध शनि के साथ लगन में बैठे हों। 11वां सूत्र,
चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में लगन में ही बैठे हों या सप्तम भाव में बैठे हों और शनि द्वारा दृष्ट हों। 12वां सूत्र, 3 ग्रह एक साथ क्लोज कंजंक्शन में पंचम भाव में शतभिषा नक्षत्र में बैठे हों और शुक्र द्वारा दृष्ट हों। 13वां सूत्र, शुक्र उच्च का होकर लगन चार्ट में बैठा हो, D1 चार्ट में उच्च का हो और नवमाश कुंडली यानी कि D9 चार्ट में नीच का हो और बुध द्वारा देखा जा रहा हो। 14वां सूत्र, शुक्र और बुध एक साथ द्वादश भाव में बैठे हों और द्वादश भाव में मेष राशि हो और शुक्र और बुध को शनि कहीं से देख रहे हों। ये कुछ सूत्र हैं जो यदि किसी के D1 चार्ट में अवेलेबल हों तो काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि वो होमोसेक्सुअल यानी कि गे अथवा लेस्बियन हो सकता है। यदि मान लीजिए एक से ज़्यादा सूत्र किसी के हॉरोस्कोप में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जितना ज़्यादा सूत्र होंगे उतना ज़्यादा चांस बढ़ेगा होमोसेक्सुअल होने का। और यदि ज़्यादा सूत्र दिखाई दे रहे हैं हॉरोस्कोप में तो ऐसी अवस्था में बृहस्पति और केतु को बलवान करने से इन योगों के रिजल्ट्स में कमी आती है। यदि जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज्योतिष से संबंधित विषयों में आप रुचि रखते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।